सिंध हाउस के हवाले से आपने खबर दी, क्या मामलात हैं वहां पे और क्या सिचुएशन है, कितने लोग हैं वहां पे जो सेफ कस्टडी में हैं बकौल चौधरी परवेज इलाही के? अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक जो बात है कि सिंध हाउस से ये बात निकली किस तरह, तो माजरत के साथ हमारे व्यूअर्स के लिए कि वहां पर जो दो मोअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली थे, अब उनको मोअज़्ज़ज़ मैं क्या कहूँ, वो ड्रंक थे और ड्रंक होकर उन्होंने वहां पर तमाशा किया। तो वहां से ये बात निकली कि ये कौन लोग हैं। फिर पता लगा कि वो लोग तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली हैं, कौमी असेंबली हैं। तो ये यहाँ से ये बात जो है वो सारी स्टोरी आउट हुई है और फिर पता लगा और फिर हमने चेक किया तो फिर गवर्नमेंट साइड से भी पता लगा कि उनके भी इल्म में ये थे ये नाम। और प्राइम मिनिस्टर ने भी आज सवात के जलसे में जो बात की कि उन्होंने कहा मंडी लगी हुई है सिंध हाउस में, तो वो बुनियादी तौर के ऊपर जो उनके पास रिपोर्ट आ चुकी है, जो उनके ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, तो उस पर उन्होंने उस बात को एक्सप्रेस किया है। ये 3 खवातीन बताई जा रही हैं जी, और सिंध हाउस में भी कुछ लोग हैं और कुछ लोग पार्लियामेंट लॉजेस में हैं जो कि अपने लॉज के अंदर नहीं है, वो अपोजिशन के किसी लॉज के अंदर जो है वो रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा, बहुत खुला और बड़ा जो है वो फार्म हाउस है जहां पर भी कुछ अरकान असेंबली को रखा गया है। लेकिन जब ये हमारी खबर ARY न्यूज पर आई तो उसके बाद जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहां पर भी मैसेजिंग हुई है और उसके बाद जो है वो ये बात सुना जा रही है कि अब ये लोग जो है वहां से उनकी कहीं मूवमेंट करेंगे। लेकिन बहरहाल बुनियादी तौर पर 2 सवालात खड़े होते हैं कि एक चीज तो ये बड़ी क्लियर है कि ये अरकान असेंबली है, ये अगवा नहीं हुए, अपनी मर्जी से गए हैं। जब अपनी मर्जी से गए हैं तो हमें छांगा मांगा स्वाद मरी ये सब अपनी मर्जी से ही होते हैं। अपनी मर्जी से जाते हैं, इनकी जमीर बेचते हैं। ये जमीर फरोख्त जो अगर कोई है अपना जमीर बेचता है तो फिर अब ये उसका अपना दीन और ईमान है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सवाल तो ये है ना कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये अरकान असेंबली बाजियाब हों और ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि ये गवर्नमेंट की साइड पर आए। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत इस पे क्या चाहती है इस पे ही बात करते हैं। जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके पास इस हवाले से क्या इतलात है? जी बिल्कुल अर्शद साहब, ये इंटेलिजेंस की इतलात थी जो कि प्राइम मिनिस्टर को भी दी गई थी और उसके बाद ये खबरें आईं और जैसा कि हसन बता रहे थे उन्होंने भी ये खबर दी थी। उसके बाद ये मालूम हुआ कि जब ये खबर चली है तो उसके बाद फैसला ये किया गया है कि जो 3 खवातीन अरकान असेंबली हैं उनको इस्लामाबाद से बाहर ले जाया जाए ताकि यहाँ पर जो है उनकी रसई ना हो सके। और उसके लिए ये प्लान किया गया पहले कि इनको बजरिया हवाई जहाज़ कराची मुंतकिल किया जाए या सिंध के किसी और शहर में, वो सखर भी हो सकता है। लेकिन किसी ने मशवरा दिया कि इस तरीके से वो एक्सपोज भी हो सकते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर क्योंकि इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद होते हैं तो इतला जा सकती है। तो लिहाजा ये फैसला किया गया कि क्यों ना इनको बाय रोड जो है वो सखर मुंतकिल किया जाए और पीपल्स पार्टी की जमात के इंतहाई सीनियर अहदेदार हैं उनकी गाड़ी में उनको मुंतकिल करने का मनसूबा बनाया गया कि आज रात जो है किसी वक्त या रात गए उनको यहाँ से निकाला जाए और उनको सखर मुंतकिल किया जाए ताकि वो उनके पास ही रहें। मेरी जो आखिरी इतलात मेरे ज़राए से बात हुई है, 8:42 पे भी एक खातून रुकन असम्बली जो कि हुकूमती है वो F8 में एक घर में मुलाकात कर रही थी, उनके साथ कुछ और भी लोग मौजूद थे। तो अभी तक जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। ये हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये अगवा का वाक़या है, लेकिन ये क्योंकि खरीदो फरोख्त तो हो रही है तो कोशिश ये की जा रही है पोजीशन जमातों की जानिब से कि जो हुकूमती अरकान असेंबली हैं उनको हुकूमत तक रसाई ना मिले। जब जिस दिन वोटिंग हो, ताकि जिस दिन वोटिंग हो सिर्फ उस दिन हम उनको अपने साथ लेकर आएँ और असम्बली ले जाएं ताकि वो वोट कास्ट करें। क्योंकि जब हुकूमत की जानिब से ये ऐलान हुआ कि उनको भी नहीं जाने दिया जाएगा अपने यानी PTI के अरकान असेंबली को, तो उसके बाद अपोजिशन ने ये तरीकाकार जो है वो इख्तियार किया है। और इंटेलिजेंस ने यह भी इतला दी कि जो बोरियां हैं पैसों की वो भी यहाँ मुंतकिल हो चुकी हैं। सिर्फ सिंध हाउस में नहीं है, वो F8 में भी हैं और 1-2 और जगह भी बताई गई हैं, वहाँ पर भी रखे गए हैं और बातचीत चल रही है। मैंने खुद एक जो व्हाट्सएप है उसमें जो देखा है, जो बात तो आई थी कि 15 से 20 करोड़, लेकिन उसमें जिक्र हुआ था एक MNA का 40 से 70 करोड़ का भी, कि इसमें भी बातचीत की जा सकती है। वहाँ पे सवाल ये था कि ये इतना बड़ा पैसा कौन दे रहा है, क्या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दे रहे हैं या कोई और दे रहा है या कुछ और कुव्वतें हैं वो इतना पैसा दे रहे हैं। ये जो सवाल है ये बड़ा अहम है और इसकी तलाश की जा रही है। हसन अयूब और जुल्करनैन हैदर, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, इसी हवाले से आज एक इंडिकेशन वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवात के जलसे में भी दी थी। उन्होंने क्या कहा था, आइए देखते हैं।
इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत, ये आज सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध हाउस क्या कोशिश हो रही है, हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। जी नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी कुछ इस हवाले से जिक्र किया, क्या कहा आइए देखते हैं। जो इन्होंने खच्चरों, घोड़ों और गधों का एक मीना बाजार सिंध हाउस में लगाया है और जिस तरीके से वहां पर बैग जो है वो भर के लाए गए हैं और कुछ तो सुनते हैं कि कुछ माशाल्लाह फोर्स भी वहां से मंगवाई गई है कि जी हम यहाँ पे खच्चर जमा करेंगे और उन खच्चरों की हिफाजत के लिए भी हम लोग लेके आएंगे। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहादी स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा कि कुछ लोग अपोजिशन की सेफ कस्टडी में, क्या कहा उन्होंने आइए देखते हैं। जो पैनिक में आ जाना ये वाज़ेह हो जाता है, उनके जो तर्जमान हैं उनकी जो गुफ्तगू होती है तो जाहिर है वो तो नंबर उनको पता है और नंबर देख भी लिए, और इसके अलावा वो ज़्यादा परेशान है कि कुछ इतनी तादाद जो है वो PTI के अपने लोगों की है, 10-12 हो वो माशाल्लाह ज्यादा, वो बड़े पूरे सेफ कस्टडी में भी हैं। ये भी आपको बता दें 12 बंदे या 10 बंदे ऐसे हैं जो हमें भी मिले थे, अब हम उनको भी जरा देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अब मिल नहीं रहे, लेकिन हमें पता चल गया कि वो कहाँ पे हैं। हुकूमत को तो उनसे ज्यादा परेशानी है। जी नाज़रीन, आपने देखा स्पीकर पंजाब असेंबली वो उनसे मिले भी हैं और अब उनसे राब्ता नहीं हो रहा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।